नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। आज हम आपको बताएंगे नमक के कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपको धन प्राप्ति होगी, साथ ही साथ घर के वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इस उपाय को करने में आपको पूरा ध्यान रखना होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। इसमें पूजा पाठ से लेकर विभिन्न उपाय, तंत्र मंत्र और टोटके भी बताए गए हैं। इनमें नमक के उपाय भी शामिल हैं। नमक का इस्तेमाल किचन में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पर होता है, क्योंकि नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है। लेकिन नमक को ज्योतिष में भी बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। यहाँ तक कि इन दो ग्रहों से जुड़े दोष दूर करने के लिए नमक के उपाय करना चमत्कारिक नतीजे देता है। आर्थिक तंगी, घर के झगड़े, सेहत संबंधी समस्याएं, तनाव दूर करने में नमक के उपाय बेहद कारगर नतीजे देते हैं। घर में रखा हुआ आम सा नमक, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे जल्दी से अमीर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन बातों पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम। भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा होता है। नमक समुद्र का गुण है और माता लक्ष्मी समुद्र की बेटी हैं। नमक रसोईघर की शान कहा जाता है। नमक अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर यह राज किसी मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर कोई मनुष्य उन उपाय को कर ले या अपना ले तो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक के ये उपाय रातों रात किसी की भी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। यह उपाय तुरंत फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, खड़ा नमक बिना पिसा हुआ, 200 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप थैली में ले जाकर मंदिर के बाहर बैठे किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दे और चुपचाप अपने घर चले आए और देखे चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बसाएंगे। आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए उपाय से आप इतने सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मेरे कुछ दोस्तों ने भी किया है और मुझे उनका विकास देखकर हैरानी है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है, यह एक तरह की से किसी भी व्यक्ति के लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री कम नहीं होनी चाहिए, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्ज भी छूमंतर गायब हो जाएगा। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने को अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नमक को नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। कांच के बर्तन में नमक रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और देवता तथा ग्रह नाराज हो जाते हैं। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी बचा हुआ नमक फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। रोमानिया, पोलैंड, बल्गेरिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। भारत में भी नमक इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक जमीन में फेंकने से चंद्र और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और उस व्यक्ति को गरीब का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नमक की कद्र करें। दोस्तों, कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा पैसे देकर ही खरीदना चाहिए।
इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं। लेकिन याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती हैं। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी नज़र और दोष से परेशान है तो उसे इस उपाय को करने से सब ठीक हो जाएगा। उपाय के लिए साबुत लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, आटे का चालन, थोड़ी सी हल्दी लेकर इन सभी चीज़ों को कागज़ में लपेटकर जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो उसकी नज़र उतारे। नज़र उतारने के लिए व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार कागज़ की उस पुड़िया को घुमाए और इसे अग्नि में जला दे। किस तगाड़ी में आग लगा के उसमें कागज़ की उस पुड़िया को जला दे। यही काम होलिका के दिन भी किया जाता है। नज़र उतारने के दौरान व्यक्ति जो मनोकामना मांगेगा वह सब पूरी होती हैं। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंद जीवन को महसूस कर सकते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें, इसे संभाल कर रख दे। दोस्तों, चाय में नमक कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से शरीर में कई घातक बीमारी हो सकती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें। नमक का संबंधी माता लक्ष्मी के मायके से हैं। लक्ष्मी माता का मायका समुद्र में है और समुद्र नमक से भरपूर होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बुधवार को जो व्यक्ति खड़ा नमक पानी में मिलाकर घर में पोछा लगता है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। इसलिए अगर कोई अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर को नमक मिले पानी से पोछा लगाना चाहिए। नज़र दोष से बचाव के लिए नमक का उपाय। नज़र दोष दूर करने के लिए नमक का उपाय करना चमत्कारिक नतीजे देता है। कई बार बच्चों और वयस्कों को नज़र दोष के कारण कई तरह की शारीरिक मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में हाथ में थोड़ा नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार बारें और फिर उसे पानी में बहा दें। ऐसा करने से नज़र दोष से राहत मिलती है। दरवाजे में नमक बांधना बहुत जरूरी है। नमक के अंदर एक क्षमता होती है, वो ये है कि नमक किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। एक मुट्ठी भर नमक को काले कपड़े में बांधकर घर के सामने लटका देना है। इससे कोई भी बुरी नज़र तथा नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिससे काम में मन लगेगा। काम में मन लगेगा तो आर्थिक लाभ होंगे। घर के झगड़े क्लेश दूर करने के उपाय। यदि घर में रोजाना झगड़े कलह होते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हों तो बेडरूम में कांच की कटोरी में सेंधा नमक रख दें। इस नमक को हर हफ्ते बदलते रहें। घर में बरकत लाने का उपाय। यदि घर में अक्सर आर्थिक तंगी रहती हो तो कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक और 4-5 लौंग रखें। इस कटोरी को घर के किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और जल्द ही आर्थिक हालात बेहतर होने लगते हैं। तनाव से बचाव के उपाय। यदि आप अक्सर तनाव थकान के शिकार रहते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार नहाने के पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उससे स्नान करें, राहत मिलेगी। यदि आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो रोज सुबह हाथ में थोड़ा सा नमक लेकर सिर और शरीर पर 5 से 7 बार घुमाएं और फिर इसे पानी में बहा दें। यह आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और आप उत्साहित महसूस करेंगे। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने कमरे में 1 कटोरी पानी में नमक डालकर रखें। यह आसानी से सुलभ होना चाहिए। इस नमकीन पानी को नियमित रूप से बदलें। इस पानी को वॉशरूम या सिंक में फ्लश करना याद रखें। यह आपको छूना या बाहर गिरना नहीं चाहिए। ये कटोरा आपके कमरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। रुक हुआ धन होगा प्राप्त। कांच के गिलास में नमक और पानी मिलाकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और पीछे लाल रंग का बल्ब लगा दें या फिर लाल रंग कांच भी लगा सकते हैं। यदि गिलास में पानी सूख जाए तो फिर भर दें। इस उपाय के करने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा, साथ ही रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। सुखमय रहेगा दाम्पत्य जीवन। अगर पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है या फिर लड़ाई ज्यादा हद तक पहुंच गई है तो सेंधा या फिर खड़े नमक का 1 टुकड़ा अपने बेडरूम में रख दें और टुकड़े को महीने भर में बदलते रहें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और हमेशा प्रेम बना रहेगा।